दोस्तों, एक कहावत है कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता, और ये सही भी है क्योंकि इन्हीं किताबों को पढ़कर कई लोग सफल हुए हैं। फिर चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग हो या फिर भगत सिंह, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बुक लाइफ चेंजिंग जरूर रही है। और इन्हीं में से 3 बुक्स ऐसी हैं जो मैं आपसे कहूंगा कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पहला, रिच डैड पुअर डैड, दूसरा, थिंक एंड ग्रो रिच, और तीसरा है द मद भागवत गीता। और अगर आप इन्हें खरीद नहीं सकते तो कुको एफएम पर जाकर इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी हिंदी में। गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1940 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था। और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के 2 इंजीनियर्स ने टेस्ला को बनाया था। एलोन मस्क को इन दोनों इंजीनियर्स का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। यही नहीं, साल 2005 तक एलोन मस्क ने टेस्ला में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन साल 2008 में वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों इंजीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले तो इन इंजीनियर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एलोन मस्क के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और आज टेस्ला की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में है। गाइस, इससे बात क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अब क्या कर रहे हो और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। गाइस, अक्सर हम सभी ऑफिस वर्क के लिए जीमेल का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जो कि गूगल का एक पार्ट है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जीमेल गूगल का मेन प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि जीमेल को बनाया ही नहीं गया। ये तो गूगल के एक एम्प्लॉई से गलती से बन गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल गूगल अपने हर एक एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए साइड प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता था और इसी साइड प्रोजेक्ट के जरिए पॉल नाम के एम्प्लॉई ने जीमेल बना दिया था। लेकिन सुंदर पिचई को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह फेल हो जाएगा। और हुआ भी यही। जीमेल को 2012 तक कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि लोग ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के हॉटमेल को यूज करते थे। लेकिन जीमेल अपने इजी टू यूज और एडवांस फीचर्स की वजह से लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया और गलती से बना ये जीमेल आज का रेवोल्यूशन बन गया। गाइस, इसीलिए तो कहते हैं कि काम में गलती करने से कभी भी डरना नहीं, क्योंकि क्या पता कब रेवोल्यूशन बन जाए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।